अरे आप यहाँ कैसे? अब तो मुझे तुम कहा करो, कम से कम अकेले में तो कह ही सकते हो। हाँ, अकेले में तो मेरा बहुत कुछ जी करता है करने के लिए। अच्छा जी, हमें तो लगा था आप एक बार मिलकर भूल ही गए। आपने फिर कोशिश भी नहीं की कभी? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सब समझती हूँ मैं। नीलम की जवानी चखने से फुर्सत मिले तब तो हमें मौका देंगे ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे नीलम हो या कोई और। तुम्हारी इस मदमस्त जवानी के सामने सब कुछ फीका है। तो आज रात हमें भी मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। लगता है आप मेरे बिना तड़प रही हैं। जब से इस कसरती बदन का मिलन मेरे अंग से हुआ है, तब से ये अंग बिन जल मछली की तरह तड़प रहा है। ठीक है, आज रात को आपकी सेवा कर देते हैं। क्या बात है, तुम जा कहाँ रही हो? हाँ, कहीं नहीं जा रही। ऐसे भी तुम्हें मेरी बात का यकीन थोड़ी होगा, बता के क्या फायदा। यार मैं जानता हूँ कि मैं तुम पे भरोसा नहीं किया, ये मेरी गलती है, मुझसे बहुत बड़ी वाली गलती हो गई। आई एम सॉरी। तो क्या तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, मेरी आंखें खुल चुकी है और अब ना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या इसका मतलब आज रात मुझे उसके पास जाना नहीं पड़ेगा? नहीं, जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुम ना कुछ नाटक कर लेना। कल वो ऐसे भी मुझे किसी चीज की इजाजत नहीं देगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुमको इजाजत देनी पड़ेगी। कैसे? तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, समझ रही हो? कल रात को मुझे धोखा देकर तुमने अच्छा नहीं किया। जैसी करनी वैसी भरनी। आपने भी तो मुझे धोखा दिया था और फिर अपने भाई को भी दिया था धोखा। लगता है चींटी के भी पर निकल आए, लेकिन ये मत भूलो कि बाजी अभी मेरे हाथ में है। अब देखता हूँ कि तुम दोनों को इजाजत कैसे मिलती है। अरे सरपंच जी, आइए आइए। सरपंच जी, मैं आपसे कुछ बात करने चाह रहा था। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चाचा जी, मैं कुछ समझा नहीं, आखिर मेरी इजाजत के बिना ये शादी कैसे हो सकती है? हाँ भैया, लेकिन इजाजत की जरूरत तब पड़ती है जब आप कुंवारे होंगे। आपने ना मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया, बहुत बड़ा वाला धोखा दिया आपने। अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, मैं कुंवारा ही तो हूँ। कुंवारे हो लेकिन रहोगे नहीं। अरे ये चाचा जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपको किसने कह दिया कि मैं शादी करने जा रहा हूँ? गांव के नियम के मुताबिक कोई मर्द अगर किसी विधवा से संबंध बनाए तो उसे उसके साथ शादी करनी पड़ती है, और तुमने मेरी विधवा बहू के साथ संबंध बनाए। आपको ये पट्टी किसने पढ़ाई? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता था आप मेरा फायदा उठाने के बाद मुकर जाओगे, इसलिए मैंने वीडियो बना लिया। लेकिन मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। तो कान खोल कर सुन लो, गांव के नियम के मुताबिक जमीन, जायदाद, संपत्ति, ये सब से तुम्हें बेदखल कर दिया जाता है। इसे मान जाइए, हम दोनों की जोड़ी भी कोई बुरी नहीं लगेगी। भैया, मुझे ना आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आप ऐसा करोगे मेरे साथ। अब दोनों की शादियों की तारीख जल्द से जल्द तय की जाए। बहुत इंतजार किया मैंने तुम्हारा। आखिर इतनी मुसीबत और इतने इंतजार के बाद हमारी शादी हो ही गई। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे इस बदन के लिए मैं कितना तड़पा हूँ। मेरा ये बदन और ये जवानी तो शुरू से तुम्हारी ही थी, बस पता नहीं तुम्हारा भाई कहाँ से बीच में घुस गया था। कभी कभी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है,
लेकिन जो जमीन जिसकी होती है ना, उसका मालिक उसको पा ही लेता है। अच्छा जी, तो अब बातें ही करते रहोगे या मेरी जवानी का रस भी पियोगे? तुम्हारी इस जवानी का रस तो मैं हर रोज पीना चाहूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम दोनों से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं, इसलिए कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं। वैसे भी तुम यहाँ का कारोबार संभाल ही लोगे ना? नहीं भैया, मैंने आपको माफ किया। अरे ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी रिश्तों को थोड़ा वक्त देना जरूरी होता है। भूलना मत तुम दोनों, आज मेरी वजह से एक साथ हो। नहीं भाभी, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। और अंकुश, तुम भी याद रखना, बीच बीच में भाभी शहर से मिलने आएगी तो पूरी सेवा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ अब। ठीक है, ख्याल रखना अपना।